अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं फरहान टेक्निकल सॉल्यूशंस। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी सारी वीडियोस के साथ अपडेटेड रहें। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था टेबल क्रिएट करना, सीक्वल उसको उसमें ऑल्टर करना, प्राइमरी की बनाना, कोई कॉलम को ऐड करना, कॉलम एडिट करना। फिर हमने इंसर्ट की कमांड के बारे में जाना, उसका सिंटेक्स देखा। हम लोगों ने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किए। फिर हम लोगों ने सेलेक्ट की मल्टीपल टाइप देखी, उसमें वेयर की मल्टीपल कंडीशंस को देख स्टडी किया, अपडेट चेक किया, डिलीट चेक किया। तो अब जल्दी से मैं काम ये करता हूँ कि मैं अब अभी मुझे आपको शो करना है ज्वाइनिंग, कि अगर आप एक से ज़्यादा टेबल यूज़ कर रहे हैं और आपको मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड फेच करना है तो आप यूज़ करेंगे ज्वाइनिंग। तो मैं जल्दी से ये करता हूँ कि मैं कुछ रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, कुछ और टेबल क्रिएट करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी ये पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो जस्ट मैं जल्दी जल्दी से टेबल क्रिएट करता हूँ, रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा रुक के आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी आप देख रहे हैं मैंने कस्टमर एड्रेस का एक नया टेबल बनाया। उसमें मैंने एक तो उसकी अपनी प्राइमरी की और एक मैंने कस्टमर आईडी ले लिया ताकि मैं उसको लिंक कर सकूँ अपने कस्टमर के मेन टेबल के साथ। ये लिंकिंग भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन मैं अभी एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैंने एक यहाँ पे एक लिया एड्रेस टाइप। लेट से मेरा मकसद ये है कि मैं इसके अंदर सेव करवाऊँगा कि ये जो कस्टमर का एड्रेस मैं सेव करने जा रहा हूँ, ये परमानेंट एड्रेस है, या टेम्प्रेरी एड्रेस है, या फिर ये मेलिंग एड्रेस है, या फिर ये ऑफिशियल एड्रेस है। तो एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको एज अ कैरेक्टर लेता हूँ और छोड़ यूज़र के इनपुट पे छोड़ देता हूँ कि यूज़र अपने इनपुट डालेगा, तो क्या होगा कि किसी ने मेलिंग एड्रेस लिख दिया, किसी ने लिख दिया होम एड्रेस, किसी ने मेलिंग की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो डेटा जो इंटीग्रिटी है, कंसिस्टेंसी है, वो लॉस हो जाएगी। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप एक मास्टर टेबल बना लें, उसके अंदर जितने भी एड्रेस टाइप है वो डाल दें और फिर उस मास्टर टेबल को यहाँ पे लिंक करें। मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और टेबल क्रिएट करेंगे। मैं जस्ट यही स्क्रिप्ट कॉपी कर लेता हूँ। और ये मेरा टेबल होगा, एक जनरल टेबल होगा, एड्रेस टाइप, और एक कंट्रोल Z, एड्रेस टाइप। और यहाँ मैं जस्ट लूँगा टाइप नेम वार चार, और एक फ्लैग ले लेता हूँ मैं, बिट। बिट ये या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो उसे मैं हैंडल कर लूँगा। अगर मुझे कोई चीज़ बाद में शो ना करवानी हो तो वो मैं यहाँ से कर लूँगा। और मैंने इसको क्या किया, ये टेबल मेरा क्रिएट हो गया। मैं जल्दी से इस
पर्टिकुलर टेबल में एक दो रिकॉर्ड डाल देता हूँ। ये 3 रिकॉर्ड मेरे क्रिएट हो गए। इसको चाहे तो हम चेक भी कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, तो बाद ये मेरे 3 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। अब बैक टू हमारे इस टेबल पे आए थे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एड्रेस टाइप को वारचार नहीं लूँगा। अब मैं इसको लूँगा वही जो मेरे मेन टेबल, जो मास्टर टेबल है मेरा एड्रेस टाइप, उसकी जो प्राइमरी की जो टाइप हो गई ये मैं वहाँ पे लूँगा बिग इंट, और ये अब नॉट नल नहीं होगी। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट है फॉरेन की का। फॉरेन की ये होती है कि ओके, हमारे पास ऑलरेडी टेबल बना हुआ था, हम क्या करते हैं अभी चेंज नहीं करते। एक कमांड होती है टेबल को डिलीट करने की, ड्रॉप टेबल। ये टेबल को मैंने ऑलरेडी बना हुआ था, डिलीट किया और अब दोबारा क्रिएट कर दिया, तो टेबल मेरा क्रिएट हो गया। डेटाबेस में हम चेक कर लेते हैं एड्रेस टाइप और कस्टमर एड्रेस, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। तो मैं बात कर रहा था फॉरेन की ये अभी हमने की लिया, इसको अभी फॉरेन की नहीं बनाया। फॉरेन की नहीं बनाया है तो मैं इसमें कुछ भी रिकॉर्ड डाल सकता हूँ। आईडी है, मैं इसमें 4 5 6 डाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको बाइंड कर दूँ मेरे अपने एड्रेस टाइप के टेबल से, और इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो रिकॉर्ड आएगा वो इस टेबल से आएगा, तो उसमें मैं इन 3 रिकॉर्ड के अलावा और कुछ नहीं डाल सकता। तो ये हमारी डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। मेरे पास या तो ऑफिशियल एड्रेस होगा, या होम एड्रेस होगा, या परमानेंट एड्रेस होगा। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि फ़ॉरेन की पहले मैं फ़ॉरेन की क्रिएट करता हूँ। अगर मैं इस टेबल को एक्सपेंड करूँ तो अभी जस्ट प्राइमरी की क्रिएट हुई है, फ़ॉरेन की क्रिएट नहीं हुई। फ़ॉरेन की हम यहाँ पे इंटरफेस से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है इसमें से करें, ऑल्टर टेबल, जो टेबल का नाम है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर एड्रेस के टेबल में मैं 2 फ़ॉरेन की क्रिएट करूँगा। एक मैं इसको बाइंड करूँगा कस्टमर आईडी के साथ, एक मैं बाइंड करूँगा एड्रेस आईडी के साथ। अब कस्टमर आईडी के साथ बाइंड करने के भी यही वजह है, हमारे पास हज़ारों कस्टमर हैं। अगर मैं हर कस्टमर के नाम और ईआईडी से के साथ मेंशन करने लगा, मैं यानी कि अगर मैं कस्टमर का रिकॉर्ड में यहाँ पे भी इंसर्ट कर दूँ, मुझे कस्टमर का एड्रेस इंसर्ट करना है और मैं कस्टमर का नाम, उसका EIC और मैं यहाँ पे भी इंसर्ट करूँ, तो ये डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो जस्ट मैं यहाँ पे कस्टमर की आईडी इंसर्ट कर दूंगा और उसे कनेक्ट कर दूंगा और उसको फॉरेन की बना दूंगा कस्टमर के मेन टेबल के साथ। तो क्या होगा, मेरे पास डाटा डुप्लीकेशन भी नहीं होगी। इससे क्या होगा, डाटा डुप्लीकेट अगर नहीं होगा तो गलती के चांसेस भी नहीं होंगे। तो हमारी जो डाटा कंसिस्टेंसी और डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। ऐड कंस्टेंट, अब मेरा क्योंकि ये फॉरेन की है तो फॉरेन की का मैं, ये नाम आपके ऊपर है, आप अपना नाम भी दे सकते हो, लेकिन आपको यूनिक रखना चाहिए। तो बेहतर है एक नेमिंग कन्वेंशन मेंटेन करते हैं। ये फॉरेन की है तो फॉरेन की कर लेते हैं। मेन टेबल ये है और ये जा रहा है एड्रेस लिख के साथ। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये नाम आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इससे आपको पता लगेगा कि ये पी के मीन्स प्राइमरी की है, एफ के मीन्स फॉरेन की है, मेन टेबल ये, और ये रेफर कर रहा है इस टेबल को। ये आ जाएगा फॉरेन की कौन सी की है हमारी, जो हमारी टेबल की वो आईडी होगी, हम वो मेंशन कर देंगे।
और ये रेफरेंसेस जो हमारा मास्टर टेबल है, मैं इसको ट्रैक कर लेता हूँ नीचे ताकि सब चीज़ें नज़र आएँ। इस टेबल की इस फील्ड को ये रेफ़र कर रहा है, आई थिंक ब्रैकेट में होगा। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गई है। इसी तरीके से मैं कस्टमर टेबल से भी फ़ौरन रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसको देखें, मैं यहाँ पे जस्ट वो कर दिया कस्टमर, ये मेरी कस्टमर आईडी है। कस्टमर्स क्या नाम है, कस्टमर डिटेल्स। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो गाइस आप ये देख सकते हैं ये फॉरेन किए हैं। मीन्स अब इस टेबल के अंदर मैं कस्टमर आईडी रैंडमली कुछ भी पास नहीं कर सकता। कस्टमर आईडी सिर्फ वही आएंगी जो ऑलरेडी मेरे कस्टमर डिटेल के अंदर हैं। अभी मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ कि अगर मैं कुछ अपने कस्टमर डिटेल के अलावा कुछ डालूँगा तो क्या एरर आएगा। मैं देख लेता हूँ कस्टमर, जल्दी से मैं एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेता हूँ। आईडी, कस्टमर आईडी, एड्रेस टाइप आईडी, तो जस्ट मैं एड्रेस 1 लेता हूँ, मैं बाकी फील्ड ले नहीं लेता। आईडी हो गई 1, कस्टमर आईडी हो गई 1 और एड्रेस टाइप आईडी भी हो गई 1। एड्रेस टाइप आईडी 1 है ऑफिस एड्रेस, और ऑफिस का एड्रेस मैं ले लेता हूँ कराची। आई चुंदरीगढ़ रोड। बाकी एक्स्ट्रा फील्ड डिलीट की। तो बाद मैं भी कस्टमर एड्रेस 1 ये आईडी है, कस्टमर आईडी 1 कस्टमर डिटेल देख लेते हैं। कस्टमर आईडी 1 किसकी है, फरहान का ऑफिस एड्रेस मैं डालने जा रहा हूँ। ये मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं प्राइमरी की ले लेता हूँ, मैं दूसरा रिकॉर्ड डालने जा रहा हूँ ऐसे कस्टमर का जो मेरे पास है ही नहीं। 10 कस्टमर हमारे पास नहीं है, चेक कर लेते हैं। टेन कस्टमर हमारे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे तो मेरे हिसाब से एरर देना चाहिए, हमारी फॉरेन की कंस्टेंट का एरर आएगा, ठीक है। इस कंस्टेंट ने एरर दिया है कि हाँ हमारे पास ये कस्टमर ही नहीं है, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, ये कस्टमर 1 जो फरहान है, मैं इनका कोई ऐसा एड्रेस टाइप डालने जा रहा हूँ कि मैं इनका घर का एड्रेस डालना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने एड्रेस टाइप गलत दे दिया। एड्रेस टाइप कर दे दिया। मैंने क्या किया, 3 कर दूंगा, एड्रेस इंटर हो गया।
कस्टमर एड्रेस का पहली चीज़ ये कि मैंने एड्रेस का टेबल अलग क्यों बनाया। एड्रेस एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो मैं अपने मेन टेबल के अंदर अगर मैं एड्रेस की फील्ड लगाता तो क्या होता कि अगर मुझे एक से ज़्यादा एड्रेस डालने हैं तो फिर मुझे एक रिकॉर्ड डुप्लिकेट करना पड़ता, कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन डुप्लिकेट होती और वो नया एड्रेस डालने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरा टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें मैं सारी डिटेल्स डालूँगा एड्रेस से रिलेटेड। अगर कोई और डिटेल डालनी है तो वो भी हम एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप टेबल में इसको ब्रेक करेंगे आपको डाटा सेव करने में आसानी रहेगी, डाटा आपका प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी अब तक ये सीखा फॉरेन की क्यों यूज़ करते हैं। अब चला मैं आपको इसका एक फ़ायदा और दिखाता हूँ। मैं अभी कुछ रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ। अभी मेरे पास कस्टमर एड्रेस के टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे परमानेंट एड्रेस की जगह पे मैं लिख दूँ या फिर होम एड्रेस की जगह पे मैं लिख दूँ मेलिंग एड्रेस। तो जस्ट मुझे इस रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा। ये बाकी जितने भी रिकॉर्ड हैं ये एड्रेस ले चले, अगर मैं एड्रेस 3 के लेता हूँ तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे इन रिकॉर्ड्स को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी उससे लिंक है। मैंने अगर मास्टर टेबल में चेंज कर दिया तो वो सारी चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी जो सिर्फ बात कर रहे हैं हम 3 रिकॉर्ड की, अगर ये हज़ारों में होते हैं और आपने अगर फ़ॉरेन की यूज़ नहीं की होती है यहाँ पे और एड्रेस टाइप की जगह पे आपने कोई वर्बल यूज़ किया हो, वर्बल बोल रहा हूँ, कोई टेक्स्ट फील्ड यूज़ की होती तो आपको जाके उन हज़ारों रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ता। लेकिन फ़ॉरेन की यूज़ करने का फ़ायदा ये हुआ कि आपने मास्टर टेबल के अंदर जस्ट अपडेट किया एक रिकॉर्ड को और यहाँ पे हज़ारों रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे उससे, क्योंकि वो चेंज है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने ये एक नया कॉन्सेप्ट सीखा फ़ॉरेन की का। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे दोनों टेबलों को ज्वाइन करना है, कस्टमर डिटेल और एड्रेस टाइप को, और मुझे हर कस्टमर का एड्रेस भी शो करवाना है। सेलेक्ट, अभी मैं फील्ड नहीं लिखता, जो मेरा मेन टेबल है वो कस्टमर डिटेल है। अच्छा, अगर टेबल नेम बड़ा हो तो आप उसको एलियासिंग भी कर सकते हैं। मैं इसको एलियासिंग मैं कस्टमर को सी लिख देता हूँ। अब जब भी मैं इसको रेफ़र करूँगा तो सी से रेफ़र करूँगा। तो अब ज्वाइन करने के लिए मेरे पास मैं आपको ज्वाइनिंग की पहले टाइप बता देता हूँ जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। इनर ज्वाइन और आउटर के अंदर लेफ़्ट आउटर और राइट आउटर। पहले हम यूज़ करते हैं इनर ज्वाइन। कस्टमर एड्रेस CA, इसका नाम हो गया। अब कस्टमर एड्रेस हमारा CA और कस्टमर डिटेल जो है वो CA। अब हम ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन किस फील्ड पे ज्वाइन कर रहे हैं? इन दोनों टेबल्स के दरमियान कॉमन फील्ड क्या है? तो कॉमन फील्ड ये है कि C.ID इक्वल हो CA.customer ID। अब देखें, इनर जॉइन में ये होता है कि दोनों टेबल्स की जो कॉमन फील्ड होंगी वो आ जाएंगी। मींस कॉमन रिकॉर्ड जो होंगे दोनों टेबल्स के अंदर, हम लोगों ने जिस फील्ड पे जिस पे जॉइन लगाया है, जो रिकॉर्ड भी इनको मैच करते होंगे वो आ जाएंगे। अभी क्योंकि अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कोई यूज़ नहीं करी, तो मैं C.ID C.name कस्टमर नेम और CA
एड्रेस टाइप आईडी ले ली और सी ए डॉट एड्रेस 1 ले लिया। अब मैं इस टेबल को एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास शायद 2 रिकॉर्ड आए, 3 रिकॉर्ड आ गए, क्योंकि फ़रहान के 2, वो कस्टमर जो फ़रहान है उसके एक से ज़्यादा एड्रेस हैं। ठीक है, ये देखें एक ही इसकी आईडी है और एक आईडी 1 के साथ। अब पहली चीज़ तो ये है कि वो बाकी कस्टमर्स कहाँ गए। अगर मैं ये देख लूँ मेरे पास टोटल कस्टमर्स कितने हैं, टोटल कस्टमर मेरे पास 6 कस्टमर्स हैं, लेकिन रिकॉर्ड आया है सिर्फ 2 कस्टमर्स का, क्योंकि मैंने इनर जॉइन यूज़ किया है। सिर्फ 2 ऐसे कस्टमर्स हैं, फ़रहान और अब्दुल रऊफ़, जिनका रिकॉर्ड कस्टमर एड्रेस में मौजूद है। तो इनर जॉइन सिर्फ हमारे पास कॉमन रिकॉर्ड लेकर आता है। इनर जॉइन आप मोस्टली उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब मास्टर दोनों टेबल्स हैं हमारे, उनमें रिकॉर्ड हमेशा मौजूद रहेगा। लेकिन अगर इस केस के अंदर मुझे वो शो कराना कि कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका एड्रेस नहीं है, तो वो आइडियली वो यहाँ पे एड्रेस टाइप और एड्रेस 1 न लाने चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं यूज़ करूँगा आउटर जॉइन। कुछ भी नहीं करना, इनर जॉइन की जगह अगर मैं जस्ट आउटर जॉइन भी यूज़ कर लूँ, सॉरी लेफ़्ट किया हुआ। अब आप देखें जो कस्टमर्स, मैं आपको दोनों ही एक क्यूरीज एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, दोनों का फ़र्क समझाता हूँ। ये पहली क्यूरी जो मेरी है वो है इनर जॉइन की, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कस्टमर्स आए, 1 और 2, क्योंकि उनके रिकॉर्ड कस्टमर एड्रेस में मौजूद थे। जबकि मेरी जो दूसरी क्यूरी है लेफ़्ट ऑटो वाली, तो उसमें मेरे पास कस्टमर्स के सारे रिकॉर्ड आ गए और जो एड्रेस जिसमें नहीं था उसको वो भी रिकॉर्ड आया, उसके साथ नल आ गया। इसी को मैं अगर राइट ऑर्डर कर लूँ तो आई थिंक कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं मोस्टली लेफ़्ट ऑर्डर यूज़ करता हूँ। तो राइट आउटर ने भी इनर वाला काम किया। खैर इसको हम देख लेंगे राइट आउटर और लेफ़्ट आउटर का क्या फ़र्क होता है। दोस्तों लेफ़्ट आउटर जॉइन के अंदर जो फ्रॉम में टेबल यूज़ किया होता है उसके सारे रिकॉर्ड आते हैं और जॉइनिंग के सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड आते हैं। और राइट ऑटो जॉइन के अंदर इसके सारे रिकॉर्ड आएंगे, यानी कि यहाँ पे जो सारे रिकॉर्ड हैं और इसके सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड शो होंगे। तो ये फ़र्क है लेफ़्ट ऑटो जॉइन और राइट ऑटो जॉइन में। तो अगर मैं अभी राइट ऑटो जॉइन यूज़ करूँगा तो कस्टमर एड्रेस में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आएंगे सारे, और वहाँ पे उसके जो कॉमन रिकॉर्ड हैं वो आ जाएंगे। इट मीन्स ये, लेकिन लेफ़्ट ऑटो जॉइन में कस्टमर डिटेल के सारे रिकॉर्ड आएंगे, मीन्स हमारे पास सारे 6 कस्टमर वो आ जाएंगे और यहाँ पे जो कॉमन रिकॉर्ड हैं वो आ जाएंगे। तो इस केस के अंदर क्योंकि हम लोगों ने फॉरेन की यूज़ करी है तो ऐसा कोई रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो कि कस्टमर एड्रेस में और कस्टमर में ना हो, तो इसलिए ये और इनर जॉइन एक तरह से हमें सेम नज़र आ रहे थे। लेकिन जॉइनिंग ज़रूरी नहीं है कि आप फॉरेन की पे लगाओ, आप किसी भी फील्ड पे लगा सकते हो। तो इसलिए अगर मैं किसी और फील्ड पे लगाता जो कि नॉन फॉरेन की होती तो वो उसमें वो रिकॉर्ड भी आ जाते जो कि हमारे पास कस्टमर में नहीं है। अब मैं चलें इसी रिकॉर्ड को इस क्वेरी को लेते हैं। अब आप ये देखें एड्रेस यहाँ पे टाइप में यहाँ पे ये आईडी आ रही है, आईडी से मुझे पता नहीं लग पा रहा कि यार ये एड्रेस टाइप कौन सी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस एड्रेस का नाम दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा एक जॉइन और लगा दूँगा।
लेकिन अब क्योंकि मैं फ़ॉरेन की यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी एड्रेस टाइप फ़ॉरेन की है, तो इसका रिकॉर्ड मास्टर टेबल में लाजमी होगा, तो इनर यूज़ कर लेता हूँ। एड्रेस टाइप AT ऑन, आप लोग बताएं, AT.id इज इक्वल टू C डॉट नो CA डॉट एड्रेस टाइप ID। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, आप पहले CA भी लिख सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एड्रेस टाइप आईडी की जगह मैं AT नेम लिख दूँ, तो मेरे पास एड्रेस टाइप आईडी, इस एड्रेस टाइप आईडी की जगह टाइप नेम आएगा। अब क्योंकि मैंने इनर जॉइन यूज़ किया था, तो बाकी जो रिकॉर्ड जिनमें एड्रेस टाइप नहीं होगी, तो वो रिकॉर्ड नहीं आ रहे। अगर मैं इसको भी ऑटो जॉइन यूज़ कर लूँ, तो वो रिकॉर्ड भी आ गया। तो दोस्तों आपने देखा इनर जॉइन और ऑटो जॉइन का फ़र्क, और हम लोग जॉइनिंग यूज़ क्यों करते हैं। अब यहाँ पे मुझे कस्टमर भी मिल गया, इसका कस्टमर का एड्रेस मिल गया, और एड्रेस टाइप के अंदर आईडी की जगह मैंने एड्रेस का नेम शो करवा दिया। तो इट मीन मैंने 2 जॉइन यूज़ करे, एक कस्टमर के एड्रेस के लिए और एक उसके एड्रेस टाइप शो करवाने के लिए। तो इस तरीके से मैं वेयर लगा के इसे इन रिकॉर्ड को फ़िल्टर भी कर सकता हूँ, कोई एक स्पेसिफिक कस्टमर एड्रेस टाइप शो करवा सकता हूँ, और जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं उस पर शो करवा सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ सिनेरियोज बनाऊँगा, कुछ और टेबल्स क्रिएट करूँगा मीनवाइल, और कुछ सिनेरियोज बनाऊँगा, और कोशिश करेंगे कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज बनाएं, ताकि फिर और उसको फिर मैं समझाऊँगा भी, ताकि फिर ये ज़्यादा और क्लियर हो जाए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।